सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी देखा था। जब भारत में ये सब घटना हो रही थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बड़े लीडर यहाँ मौजूद नहीं थे। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 4th पोजीशन लाए थे। 1921 में सिविल सर्विस से रिजाइन करके फ्रीडम स्ट्रगल चुन ली थी और कांग्रेस के मेंबर बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास थे। जैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आती है, तब जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी डोमिनियन स्टेटस की प्रोविजन के खिलाफ थे। दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग स्टेब्लिश की थी। दोनों लीडर्स इंडिपेंडेंस के अलावा कुछ नहीं चाहते थे। 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन करते हैं। कांग्रेस का नेक्स्ट सेशन त्रिपुरी में होता है। सुभाष चंद्र बोस फिर एक बार कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, पर उनके अगेंस्ट गांधीयन कैंडिडेट पत्ताभी सीतामरैया खड़े होते हैं। इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी उनके साथ काम करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी मैच नहीं होती। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में जहां गांधी जी ट्रस्टीशिप थ्योरी में विश्वास करते थे, वहां बोस सोशलिज्म फेवर करते थे। जैसे गांधी जी की आइडियोलॉजी बिलीव इन नॉन वायलेंस है, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये सब प्रॉब्लम की वजह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस कभी एक मत नहीं हो पाए और सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से। कांग्रेस से बाहर सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, नेताजी का मानना था कि कांग्रेस को मौका का फायदा उठाकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। जब कांग्रेस सहमत नहीं होते हैं उनसे, तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के बाहर से ही आंदोलन शुरू करते हैं। जुलाई में बोस कलकत्ता में एक और सत्याग्रह लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। हॉलवेल मॉन्यूमेंट के रिमूवल के लिए जा रहे थे। इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है सुभाष चंद्र बोस को। प्रिजन में नेताजी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दिसंबर 1940 में ब्रिटिशर्स इनको हाउस अरेस्ट में रख देते हैं। फिर बोस हाउस अरेस्ट से भाग जाते हैं। 17 जनवरी 1941 में एक पठान के भेष में ब्रिटिश ऑफिसर को चकमा देते हुए हाउस अरेस्ट से फरार हो जाते हैं। 26 जनवरी 1941 पेशावर पहुंच जाते हैं। फिर अफगानिस्तान के रास्ते रशिया पहुंच जाते हैं। बोस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सोवियत रशिया के हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जून 1941 में रशिया एलाइज को ज्वाइन कर लेता है। खुद ब्रिटेन के साथ हो गए थे रशिया। बोस नाराज हो जाते हैं और वहां से जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस अपना नाम ओरलैंडो मोज़ेटो रखते हैं। जर्मनी और इटली के द्वारा कैप्चर किए गए इंडियन ओरिजिन के वॉर प्रिजनर को लेकर बोस एक आर्मी फॉर्म करते हैं, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा जाता है। जर्मनी के लोग बोस को नेताजी नाम देते हैं। यहाँ पर ही फ्री इंडिया सेंटर में बोस जय हिंद का नारा देते हैं। जनवरी 1942 में बर्लिन रेडियो से ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं। इसे आजाद हिंद रेडियो नाम दिया जाता है। मई 1942 में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर से होती है। इस मीटिंग के बाद जर्मनी के इंटेंशन पर डाउट होता है सुभाष चंद्र बोस को। उन्हें लगता है इंडिया की आजादी के लिए जर्मनी से हेल्प काम नहीं करेगी। फरवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी छोड़ देते हैं और सबमरीन के द्वारा जापान चले जाते हैं। फिर वहां से सिंगापुर पहुंचते हैं। सुभाष चंद्र बोस राज बिहारी बोस से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कमांड अपने हाथों में लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड संभाल रहे राज बिहारी बोस दिसंबर 1942 से। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात राज बिहारी बोस से होती है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए की कमांड सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। 25 अगस्त नेताजी आईएनए के सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं। मलाया में बोस तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा देते हैं। 12 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस set up a provisional government for free India in Singapore. 6 November 1943 Japanese army transferred Andaman and Nicobar Island to the INA. सुभाष चंद्र बोस इनका नाम बदलकर शहीद एंड स्वराज दीप रख देते हैं। आईएनए में रानी झांसी रेजिमेंट से एक वुमेन रेजिमेंट भी फॉर्म होती है। जनवरी 1942 आईएनए हेडक्वार्टर रंगून शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ से आर्मी रिक्रूट्स को इंडिया के लिए मार्च करना था और उन्होंने कहा चलो दिल्ली। 6 जुलाई 1944 बोस आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहकर एड्रेस करते हैं। शहनवाज के कमांड से आईएनए की एक बटालियन जापानीज आर्मी के साथ इंडो बर्मा भेज दी जाती है। ये लोग इम्फाल कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ जापानीज इंडिया से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भारतीय को राशन नहीं देते। 18 मार्च 1944 आईएनए बर्मा बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन सॉइल पर कदम रखते हैं। 14 अप्रैल कॉलोनियल मलिक मोइरंग में आईएनए फ्लैग को होस्ट करते हैं जो कि आज मणिपुर में है। 15 अगस्त 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर जापान सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद आईएनए भी सरेंडर होते हैं। 18 अगस्त 1945 को नेताजी की ताइपेई में एयर क्रैश में डेथ हो जाती है।